सोचने वाली बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर हर कुछ सालों में सवाल क्यों उठते हैं, कभी ईवीएम पर, कभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पर और अब इलेक्टोरल रूल्स पर। डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशन पर सवाल उठना गलत नहीं होता बल्कि जरूरी होता है, पर सवाल के साथ बैलेंस भी उतना ही जरूरी है। आज जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर 6.5 करोड़ वोटर्स का डिलीशन की बात हो रही है, तो एक तरफ स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म है और दूसरी तरफ ईसीआई का क्लियर लीगल स्टैंड। और इस पूरी डिबेट के बीच सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि लॉ क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या अलाउ करता है और क्या हम एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और डेमोक्रेटिक फियर के बीच फर्क कर पा रहे हैं या नहीं। अब 27 अक्टूबर 2025 को ईसीआई ने एसआईआर लॉन्च किया, पहले बिहार में पायलट के रूप में और फिर 9 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज में। जनवरी 2026 तक जब प्रोविजनल इलेक्टोरल रूल्स आए तो नंबर्स शॉकिंग लगे। लगभग 6.5 करोड़ लोग वोटर लिस्ट से हट चुके थे। क्रिटिक्स ने तुरंत कहा, India has never seen such a decline in registered voters since 1950। ये बात सच है कि स्केल अनप्रेसिडेंटेड है, पर ईसीआई का कहना है कि स्केल का मतलब ऑटोमेटिकली मैलिफाइड इंटेंशन नहीं होता। उनके हिसाब से ये एक्सरसाइज लॉन्ग पेंडिंग करेक्शंस, डुप्लीकेट एंट्रीज, माइग्रेशन लिंक्ड इनएक्यूरेसीज और नॉन सिटीजन्स के फिल्ट्रेशन का क्यूमुलेटिव रिजल्ट है जो सालों से पोस्टपोन होता आ रहा है। अब क्रिटिक्स कहते हैं कि वोटर्स कम होने को सिर्फ 3 ही रीजंस हो सकते हैं, डेथ, माइग्रेशन और डिसएनफ्रेंचाइजमेंट। ईसीआई इस फ्रेमिंग को टू सिंपलिस्टिक मानता है। उनका आर्गुमेंट है कि इलेक्टोरल रोल्स सेंसस का मिरर नहीं होते बल्कि डायनामिक एडमिनिस्ट्रेटिव डेटाबेसेस होते हैं। जब सालों तक इंटेंसिव रिवीजन ना हो तो इनएक्यूरेसीज पाइलअप होती है। एसआईआर का पर्पस इसी पाइलअप को एक साथ एड्रेस करना था। एज ईसीआई's काउंसिल सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने सुप्रीम कोर्ट में सीजे सूर्यकांत एंड जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच के सामने आर्ग्यूमेंट्स रखे। कहा कि इलेक्टोरल रोल रिवीजन इज नॉट अबाउट श्रिंकिंग डेमोक्रेसी, इट इज अबाउट इंश्योरिंग इट्स इंटीग्रिटी। अब यहाँ लॉ का एंगल समझना बेहद जरूरी है। पिटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू किया कि ईसीआई सिटीजनशिप डिसाइड नहीं कर सकता। उनका कहना था कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 के सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 के तहत सिर्फ सेंटर के पास पावर है सिटीजनशिप डिटर्मिनेशन का, पर ईसीआई का स्टैंड इससे थोड़ा डिफरेंट है। सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने कहा कि द ईसीआई इज वेस्टेड विद द पर्पस ऑफ वेरीफाइंग इफ अ पर्सन इज अ सिटीजन ओनली फॉर द पर्पस ऑफ द इलेक्टोरल रोल। इट इज नॉट दैट द डिसीजन ऑफ द ईसीआई विल लीड टू डिपोर्टेशन। और ये डिस्टिंक्शन क्रूशियल है। ईसीआई का कहना है कि वो किसी को सिटीजन या नॉन सिटीजन डिक्लेयर नहीं कर रहा, बल्कि सिर्फ इतना चेक कर रहा है कि इलेक्टोरल रोल के लिमिटेड पर्पस के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल एलिजिबिलिटी फुलफिल हो रही है या नहीं। आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली कहता है कि इलेक्शंस अडल्ट सफरेज के बेसिस पर होंगे और वोटर होने के लिए इंडियन सिटीजन होना मैंडेटरी है। सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने यह भी पॉइंट आउट किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 1949 में ही रिजॉल्व कर दिया था कि नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया शैल बी इंटाइटल्ड टू बी रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल। हालांकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अब शार्प क्वेश्चंस पूछे थे। कहा था कि सो अकॉर्डिंग टू यू, इवन प्रायर टू अ डिसीजन बाय सेंटर स्ट्रिपिंग अ पर्सन ऑफ द कलर ऑफ सिटीजनशिप, यू कैन स्ट्राइक हिम ऑफ द इलेक्टोरल रोल। अब ईसीआई का जवाब था कि इलेक्टोरल एलिजिबिलिटी एंड सिटीजनशिप टर्मिनेशन एक ही चीज नहीं है। नॉन सिटीजन्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू वोट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है और ईसीआई का ड्यूटी है कि रोल्स क्लीन एंड लॉफुल रहे। इसके लिए आर्टिकल 324 और 327 ईसीआई को इलेक्टोरल रोल की प्रिपरेशन और कंट्रोल का पावर देते हैं और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के सेक्शन 16 एक्सप्लिसिटली डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड्स में सिटीजनशिप को इंक्लूड करता है। अब क्रिटिक्स इस पूरी एक्सरसाइज को मास डिसएनफ्रेंचाइजमेंट के लेंस से देख रहे हैं, पर ईसीआई का कहना है कि इंटेंट एंड इम्पैक्ट को कंफ्यूज नहीं किया जाना चाहिए। कमीशन के हिसाब से एसआईआर का इंटेंट एक्सक्लूजन नहीं, एक्यूरेसी है। The EC has a constitutional duty to ensure that only eligible citizens are on the rolls। सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने कई बार सुप्रीम कोर्ट बेंच में कहा है। ये भी कहा गया है कि एसआईआर कोई परमानेंट डिलीशन नहीं है, बल्कि प्रोविजनल लिस्ट के बाद ऑब्जेक्शंस और क्लेम्स का फुल मैकेनिज्म दिया गया है। हाँ, ये भी सही है कि ऑब्जेक्शंस फाइल करना सबके लिए इक्वली ईजी नहीं होता। माइग्रेंट वर्कर्स, इनफॉर्मल सेक्टर्स के लोग और वल्नरेबल कम्युनिटीज को ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इस क्रिटिसिज्म को ईसीआई ने पूरी तरह डिसमिस भी नहीं किया है। उनका कहना है कि बूथ लेवल ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि असिस्टिव अप्रोच रखे और जेन्युइन वोटर्स को फैसिलिटेट किया जाए। ईसीआई का आर्गुमेंट ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टी का सल्यूशन प्रोसेस को इम्प्रूव करना है, ना कि प्रोसेस को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह देना। अब सेंसस के एब्सेंस को लेकर भी स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म हुआ।
ये कहा गया कि बिना सेंसस डेटा के इतनी बड़ी रिवीजन कैसे जस्टिफाई हो सकती है। ईसीआई का काउंटर ये है कि सेंसस और इलेक्टोरल रोल का पर्पस और मेथोडोलॉजी अलग होते हैं। इलेक्टोरल रोल रियल टाइम एलिजिबिलिटी पर बेस्ड होते हैं, सेंसस डिकेडल डेमोग्राफिक स्नैपशॉट होता है। सेंसस का ना होना अनफॉर्चुनेट हो सकता है, पर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के अंदर इलेक्टोरल रोल को एक्यूरेट रखना ईसीआई का इंडिपेंडेंट ऑब्लिगेशन है। अब यहाँ एक डीपर कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी का क्लैश दिखाई देता है। एक तरफ आर्ग्यूमेंट है कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी रेस्ट ऑन द प्रिजम्पशन ऑफ इंक्लूजन, दूसरी तरफ ईसीआई का कहना है कि यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का मतलब अनकंडीशनल इंक्लूजन नहीं होता। सिटीजनशिप इज एट द कोर ऑफ द इलेक्टोरल एक्सरसाइज, और अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सीरियसली नहीं लिया जाएगा तो फ्रेंचाइज की क्रेडिबिलिटी ही डाइल्यूट हो जाएगी। ईसीआई के नजरिए से डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ मैक्सिमम इंक्लूजन नहीं बल्कि लॉफुल इंक्लूजन है। अब इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट का सवाल भी इस डिबेट के सेंटर में है। क्रिटिक्स कहते हैं कि ईसीआई पहले जैसे इंडिपेंडेंट रेफरी नहीं है, पर ईसीआई का रिस्पॉन्स ये है कि डिसएग्रीमेंट को कैप्चर के नैरेटिव में कन्वर्ट करना अनफेयर है। हर लार्ज स्केल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज क्रिटिसिज्म इनवाइट करती है। जुडिशियल स्क्रूटनी चल रही है, पिटिशंस पेंडिंग है, और ईसीआई ने अपना स्टैंड ओपनली कोर्ट के सामने रखा है कि ट्रांसपेरेंसी थ्रू जुडिशियल रिव्यू इज द सेफगार्ड। अब इस डिबेट में एक बात क्लियर है कि डेमोक्रेसी सिर्फ वोट्स का गेम नहीं, रूल्स का भी गेम है। अगर रूल्स इग्नोर होंगे तो इंक्लूजन हॉलो हो जाएगी, अगर रूल्स ओवरली रिजिड होंगे तो एक्सक्लूजन अनजस्ट हो जाएगा। बैलेंस इसी टेंशन में है। एसआईआर को सपोर्टर्स एक ओवरड्यू क्लीन अप मानते हैं, क्रिटिक्स एक डेंजरस प्रेसिडेंट। सच शायद दोनों के बीच में है। इनमें सवाल ये नहीं होना चाहिए कि ईसीआई विलेन है या विक्टिम, सवाल ये होना चाहिए कि कैसे सिस्टम बनाए जाए जहां एलिजिबिलिटी चेक्स भी हो और जेन्युइन वोटर्स एक फॉर्म, एक डॉक्यूमेंट या एक डेडलाइन की वजह से डेमोक्रेसी से बाहर ना हो जाए। सुप्रीम कोर्ट की स्क्रूटनी इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वही लॉ और लिव्ड रियलिटी के बीच बैलेंस स्ट्राइक करेगी। अब एसआईआर पर डिबेट अनकंफर्टेबल है पर नेसेसरी भी, और जब तक ये डिबेट कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में चल रही है तब तक ये डेमोक्रेसी के खत्म होने का साइन नहीं बल्कि उसके काम करने का प्रूफ भी हो सकता है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।